अक्सर ऐसा होता है ना, हम दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं और जब दिन खत्म होता है तब हमें ऐसा लगता है कि भाई आज किया ही क्या है। अगर आप भी इस फीलिंग को जानते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। आज हम बात करेंगे ईट दैट फ्रॉग के बारे में। एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्टिविटी हैक जो कि आपके काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल सकता है। दिन भर बिजी रहने के बाद भी हमें प्रोग्रेस जीरो ही दिखाई देती है और मैं जानता हूँ कि आप सभी इस फीलिंग को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ऑफिसेस, ईमेल, सोशल मीडिया, आप इन सब में ऐसा फंस जाते हो कि जो आपको काम करना था आप उस काम के बारे में भूल ही जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई आज मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा पूरा दिन वेस्ट गया। देखो, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिजी होने से आपको क्या मिलता है? स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और दिन के आखिर में पछतावा। देखो, जब हम प्रोडक्टिव होते हैं तो हमें शांति, कंट्रोल और एकदम लेजर शार्प फोकस महसूस होता है। तो इस बिजीनेस से निकलकर असली प्रोडक्टिविटी पर कैसे पहुंचे, इसका जवाब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। ईट दैट फ्रॉग सॉल्यूशन, यानी कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। हो सकता है ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आखिर ये फ्रॉग क्या चीज है। देखो, फ्रॉग का मतलब जो आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फिर कोई मुश्किल काम। ये वही काम है जिसे देख करके मन कहता है कि यार छोड़ने से बाद में करते। इसके पीछे का आइडिया बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अगर आप सुबह उठते ही इस फ्रॉग को निकल जाते हैं, मतलब आप सुबह सुबह ही जो भी आपकी मुश्किल काम है उन सभी चीजों को खत्म कर देते हो, तो आपका पूरा दिन स्मूथ और प्रोडक्टिव जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई आखिर इस चीज को हम यूज कैसे करने वाले हैं। मैं आपको इस चीज का एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। इसका पहला स्टेप है प्लानिंग फॉर रिजल्ट। इसमें हम देखेंगे कि सक्सेस के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है। देखो, सबसे पहली और जरूरी चीज है क्लियर गोल। जैसे समंदर में चलते हुए जहाज के लिए एक कंपास जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ के लिए भी क्लियर गोल्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इसमें हमें हमारा क्लियर रोड मैप मिलता है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है और हमें हमारे गोल्स के लिए मोटिवेटेड रखता है। अब आप बोलोगे कि भाई वैभव, मैं गोल्स सेट करूँ कैसे? गोल सेट करने के लिए भी मैं आपको इस वीडियो में फॉर्मूला दे रहा हूँ। देखो, ये फॉर्मूला आपको गोल सेट करने के लिए काफी हेल्प करने वाला है। सबसे पहला है, आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या। इसके बाद उस चीज को कागज पर लिख डाल। तीसरी चीज, एक डेडलाइन सेट करो। फोर्थ, उस काम को करने के लिए सारे स्टेप्स की लिस्ट बनाओ। अब आता है फिफ्थ, उस लिस्ट से एक प्लान तैयार करो। और सिक्स्थ, तुरंत एक्शन लेना स्टार्ट करो। और लास्ट सेवेंथ, उस गोल के लिए कुछ ना कुछ डेली करते ही रहो। देखने में आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, जब आप प्रैक्टिकली करने जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपने ही बनाई हुई स्टेप इतनी हार्ड होने वाली है, क्योंकि सारे गोल्स ऐसे ही अचीव नहीं हो जाते। जो भी स्टेप्स आपकी होने वाली है उन सभी स्टेप्स को आपको कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक भी स्टेप मिस हो गई ना तो उसी गोल को अचीव करने के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाने वाला है। देखो, एक रिसर्च कहती है कि आपकी 10 मिनट की प्लानिंग आपके 2 घंटे तक बचा सकती है। मतलब 10 मिनट का इन्वेस्टमेंट और 2 घंटे का रिटर्न। चलो, अब मैं आपको एक T20 रूल बताता हूँ। ये रूल कहता है कि आपके जो 80% रिजल्ट है वो सिर्फ आपके 20% की मेहनत से आते हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि हर काम बराबर सा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सबसे बड़ा फ्रॉग है ना, वो 20% में से ही एक होता है जो कि आपको 80% तक रिजल्ट दे सकता है। इसलिए उस फ्रॉग को पहचानना और उसे सबसे पहले खत्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लानिंग तो हो गई, लेकिन उसे करने के लिए सही माइंडसेट भी बहुत जरूरी है। देखो, माइंडसेट अगर आपको अपना क्लियर रखना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना ही पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एक कोड भी दिखाता हूँ। देखो, डिसिप्लिन में उस चीज को आपको चूज करना है जो कि आज आप चाहते हो, और उसके ऊपर भी आप जो चीज को चाहते हो उस चीज को आपको डिसिप्लिन में चूज करना है। देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ आपको। देखो, लंबी रेस के लिए छोटी मोटी खुशियों को साइड में रख दो। चलो, मैं आपको एक नॉर्मल इंसान और एक डिसिप्लिन इंसान के बीच में डिफरेंस बताता हूँ, तो शायद आपको ये चीज क्लियर हो सके। काम की बात आती है तो एक कहता है कि भाई कल से स्टार्ट करूंगा, और एक कहता है कि भाई नहीं, अभी करना। देखो, जिम जाना हो या फिर पैसा बचाना, एक डिसिप्लिन इंसान लंबे रास्ते को ही चुनता है। पर एक सवाल ये भी है ना कि आखिर हम इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को टालते क्यों है? तो इस टाल मटोल के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी। देखो, आदत या दिमाग, मतलब कि आपका वीक माइंडसेट हमेशा उन चीजों को टालता है। किसी चीज को करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन ना हो या फिर मोटिवेशन ना हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको उस चीज की नॉलेज भी होना जरूरी हो। अगर आपके पास में उस चीज की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप उस काम को करने के लिए आगे बढ़ोगे ही। आप अपना पहला स्टेप लेने से ही घबराओ। तो जो चीज आप स्टार्ट करना चाहते हो उस चीज की नॉलेज लेना पहले स्टार्ट करो। तो जो आपका काम है उसके प्रोज एंड कॉन्स को मत देखो। जो भी काम है आपको उसकी स्टार्टिंग कर दो, उसको करना शुरू कर दो। जो भी विनर्स होते हैं वो इन चीजों को नहीं देखते, वो बस अपने काम को करते रहते हैं। जब हम तेजी से काम करने लग जाते हैं तब हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप देखोगे कि प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाती है। आप उस काम को करना स्टार्ट कर दोगी तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन वैसे ही आ जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपनी लाइफ में सही में आगे बढ़ना है तो हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। याद रखना, आपकी सबसे कमजोर स्किल ही आपके सक्सेस की लिमिट तय करती है। इसलिए अपनी उस कमजोरी को पहचानिए और उसे सुधारिए। तो अब हमने प्लानिंग समझ ली, माइंडसेट समझ लिया, अब इन सभी चीजों को जोड़ने का टाइम है। तो अभी आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? अभी शुरुआत करो, सुधार बाद में करना। अभी आपको मैं एक ऐसी लाइन बताता हूँ जो कि इस पूरी वीडियो का निचोड़ है। हाफ एक्शन इज बेटर देन द परफेक्ट प्लानिंग। मतलब आधा एक्शन बेटर है परफेक्ट प्लानिंग से। हम लोग हमेशा परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करते रह जाते हैं, बट बात ये है कि हमें शुरुआत करनी जरूरी है। गलतियां होगी लेकिन सुधार भी रास्ते में होते रहेंगे। पूरी वीडियो को अगर मैं आपको एक लाइन में बोलकर दिखाऊं तो इसका मतलब ये है कि सबसे मुश्किल काम, सबसे हार्ड काम सबसे पहले करो, फिर आप देखोगे कि बाकी सब अपने आप होने लग जाएगा। और वीडियो के एंडिंग में आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं, आपका सबसे बड़ा फ्लॉप कौन सा है? मतलब आपका सबसे मुश्किल काम
काम कौन सा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हो सके तो एक नोट पर लिख ले जो कि आपको कल उठ करके सबसे पहले उसी को खत्म कर। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।